आज दिल्ली में होगा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। बीजेपी पार्षद सत्य शर्मा को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। चुनाव के दौरान हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में मेयर डिप्टी मेयर के लिए आज चुनाव होगा। बीजेपी पार्षद सत्य शर्मा को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। चुनाव के दौरान हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। तो चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में वोटों की संख्या के आधार पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन किसका चलेगा दांव, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच ये भी बता दें कि हंगामे के भी पुरजोर आसार दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जीत की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है और बीजेपी को जादुई नंबर्स के लिए 19 वोटों की जरूरत है। देखिए, बीजेपी को दोनों पोस्टों पर जमाना होगा कब्जा। इस बीच एलजी ने सत्य शर्मा को चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंप दी है और चुनाव को लेकर निगम सचिव ने भी गाइडलाइन जारी की है। पोलिंग बूथ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा यह भी बता दें कि आईडी कार्ड चेकिंग के बाद ही पार्षदों की एंट्री होगी। तो ये तमाम तैयारियां जो है ये इलेक्शन के मद्देनजर करवाई जा रही है। दिल्ली मेयर डिप्टी मेयर चुनाव का जिक्र कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जीत की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। बीजेपी को जादुई नंबर्स के लिए 19 वोटों की दरकार है। तो बीजेपी को दोनों पोस्ट पर अपना कब्जा जमाना होगा, चाहे वो मेयर हो या फिर डिप्टी मेयर। एलजी ने सत्या शर्मा को फिलहाल ये जिम्मेदारी सौंपी है पीठासीन अधिकारी की और आज ये चुनाव होना है। निगम सचिव ने भी इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। तो देखिए, तमाम तरह के मानक बनाए गए हैं। पोलिंग बूथ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं ले जा सकते हैं, प्रतिबंधित है इन्हें ले जाना। आईडी कार्ड चेकिंग होगी, उसके बाद ही पार्षदों के अंदर एंट्री होगी। यानी किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो, कोई चूक ना हो, कोई खामी ना रह जाए, इसके तमाम इंतजाम जो है पहले ही कर लिए गए हैं। सुनिश्चित किया जा रहा है कि पारदर्शी तरीके से, सही तरीके से ये चुनाव जो है वो संपन्न हो जाए। और दिल्ली से हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, क्या कुछ जानकारी? आज दोपहर 2 बजे से चुनाव होना है, एमसीडी चुनाव, क्या जानकारी इसको लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि लगभग 5 महीने के बाद जो है दिल्ली नगर निगम में मेयर पद के और डिप्टी मेयर पद के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल जो है सत्य शर्मा, जो कि पहले पूर्वी दिल्ली की महापौर रह चुके हैं और साथ साथ पार्षद भी रह चुकी हैं, तो उनको जो है पीठासीन अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है। वहीं अगर दिल्ली में मेयर पद और डिप्टी मेयर पद की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के पार्षद महेश कीची का मुकाबला जो है बीजेपी पार्षद किशन लाल से है मेयर पद के लिए। वहीं मैं आपको बता दूं कि आपके रविंदर भारद्वाज जो है उसका जो मुकाबला है नीता से है, जो कि भाजपा की पार्षद है डिप्टी मेयर पद के लिए। ये कहा जा सकता है कि भाजपा को मेयर और डिप्टी मेयर पद पर अपना कब्जा बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, नंबर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर अभी तक की स्थिति देखी जाए तो पूरी स्थिति जो है आम आदमी पार्टी के खेमे में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन चुनाव अगर शांतिपूर्वक तरीके से होता है तो उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वास्तव में जो आंकड़े, जो नंबर्स आम आदमी पार्टी के खेमे में जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसकी प्रक्रिया से स्पष्ट हो पाएगा कि क्या आखिरकार मेयर और डिप्टी मेयर जो है आम आदमी पार्टी के बनते हैं या पिछली बार की तरह। क्योंकि अनुमान देखा गया है, चाहे सदन की कार्यवाही हो या फिर किस तरीके की वोटिंग, कहीं ना कहीं जो निगम की कार्यवाही के दौरान जो है उस समय भाजपा और जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो अनुमन हंगामा करते हुए नजर आते हैं। तो आज भी बहुत अहम ये हो जाता है कि जो मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव है, क्या वो शांतिपूर्वक तरीके से होते हैं या इसमें भी किसी न किसी तरीके की हलचल या फिर हंगामा देखने को मिलता है। वहीं सुरक्षा के इंतजाम की बात की जाए तो पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम जो है यहाँ पर तैयार किए गए हैं। भावना, हंगामे को रोकने के लिए, स्थिति नियंत्रित रहे, इसके लिए क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं? जी मोनिका, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो अंदर जाने के लिए साफ तौर पे मना किए गए हैं और साथ साथ उम्मीद करी जा रही है कि पैनल्स भी जो सदन की कार्यवाही के अंदर पहुंचते हैं वो भी ना जाए। साथ ही साथ जो है पार्षद को आई कार्ड दिखाकर अंदर एंट्री की जाएगी। पुलिस
तरीके से मुस्तैद है, पूरी तरीके से चेकिंग की जाएगी, क्योंकि पिछली कार्रवाई को देखा जाए तो हर बार सतत की कार्रवाई जो है हंगामे भरी रही है और तमाम इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी चुनाव मेयर पद और डिप्टी मेयर पद के चुनाव ऑलरेडी 5 महीने लेट हो चुके हैं। इससे ज्यादा लेट ना हो, शांतिपूर्वक तरीके से आज ये चुनाव संपन्न हो जाए तो कहीं ना कहीं हर तरीके का इंतजाम किया गया है। दोपहर 2 बजे जो है मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी नगर निगम के अंदर। और बिल्कुल देखिए भावना, ये भी जानना चाहेंगे कि उस जादुई आंकड़े को छूने के लिए, यानी कि जो 19 वोट है उसको छूने के लिए फिलहाल बीजेपी के पक्ष में क्या माहौल दिखाई दे रहा है? जी देखिए, कहीं ना कहीं जो अगर उनकी वोट की बात की जाए तो उनकी जो ये कहा जा सकता है कि वो और भी मेंबर्स की नियुक्ति हुई है, कहीं ना कहीं उनकी वोट बैंकिंग की जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है। और जो आंकड़े हैं उसमें किसी तरीके का फेरबदल ना हो, नेगेटिव वोटिंग ना हो, कहीं ना कहीं सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती हुई ये भी नजर आती है कि भाजपा हमेशा ऑपरेशन लोटस चलाती है, तो क्या ऑपरेशन लोटस मेयर चुनाव और डिप्टी मेयर चुनाव में भी देखने को मिलेगा, ये भी बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल भावना, जिस तरह से लगातार आप जिक्र कर रही हैं, आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी जो है वो नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं हंगामे होने के पुरजोर आसार नजर आ रहे हैं। इस बीच में ये भी जानना चाहूंगी, चूंकि हंगामा होना ही है और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की जो कश्मकश है ये हम दिल्ली में हर अलग अलग मसलों पर देखते हैं, तो कुछ ऐसी व्यवस्था भी क्या तैयार की गई है कि समन्वय बनाया जाए दोनों तरफ की पार्टियों में, दोनों तरफ के जो तमाम प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, क्या इसके लिए भी कोई बैठक या कुछ इस तरह का भी आयोजन किया गया है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो बैठकें हैं जो अपने अपने, अगर आम आदमी पार्टी और भाजपा में जिस तरीके से करारी टक्कर देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं बैठकें अपने अपने कार्यालयों में चलती हुई नजर आई है। कल आम आदमी पार्टी में तमाम पार्टियों के साथ आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी बैठक करी है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है चुनाव की किस तरीके की विवेचना हो, पूरी रणनीति जो है अपने अपने हिस्से में दोनों पार्टियां तैयार करती हुई नजर आई है। लेकिन स्थिति आज के चुनाव में रहती है देखना बहुत अहम हो जाता है। चुनाव के दौरान बैनर बिल्कुल, क्या स्थिति रहती है देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी के लिए। तो आज दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है और किसका पलड़ा किस पर भारी होगा ये फिलहाल नतीजे तय करेंगे। लाडकी बहीण माझी, लाडका युवा